हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग लेके आए हैं रेलवे स्पीड समान ज्ञान का पेज नंबर 111। ये वीडियो जो है हम लोग जीके डेली डोज के अंतर्गत बनाते हैं। इसमें रोज़ हम लोग स्पीडी का एक पेज पढ़ते हैं, एक जीके का डोज लेने के लिए। इसके अलावा मेरा स्टडी चैनल पे भूगोल का भी वीडियो डाला जाता है। कल ही एक वीडियो डाला गया, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। इसी तरह भूगोल से संबंधित, भारत का भूगोल संबंधित और भी वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तब तक पहुंच जाए। तो आज का इसमें मुख्य बात है भारत में पशु संबंधी अनुसंधान संस्थान। भारत में जो भी पशु से संबंधित अनुसंधान संस्थान हैं वो कहाँ हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर है विषाणु जनित पदार्थ रोग, हाँ पदार्थ नहीं, पादप रोग, विषाणु से होने वाले जो पादप रोग होते हैं वो। फिर जीवाणु जनित पादप रोग, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में है अजैविक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। कोई भी पौधा में अजैविक तत्वों की कमी के चलते जो रोग होता है वो। और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक है 4 एग्जाम का, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी कोलकाता और आरआरबी चंडीगढ़, जो कि एक वन लाइनर के रूप में है। उसी का हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप एक बार, अगर आपके पास स्पीडी बुक है तो आप एक बार उसको पढ़ लें और इस वीडियो को बिना देखे ध्यान से सुने तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं पहला वन लाइनर, झीलों का। पहला है झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी। फिर है श्वेत फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस को हमेशा कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। पहले भी बता चुके हैं कि बाहर रखने से आग पकड़ने का डर रहता है। WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1995। फिर है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो उष्मा द्वारा जो सबसे तत्काल नष्ट होने वाला जो विटामिन है वो विटामिन सी है। उसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी और किसके शासनकाल में? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वुड डिस्पैच लागू हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये 1854 ईस्वी में हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1936 में लागू किया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में जो सब पहला अखबार था उसको किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिकी या जेम्स ऑगस्टस हिकी। इनके पेपर का या समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक जो नेचर में पाया जाता है रबर, उसको और अधिक और उच्छल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। फिर है एक बुक का नाम है रत्नावली। रत्नावली के किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन, भारत के शासक थे प्राचीन भारत के, हर्षवर्धन, उनकी द्वारा रचित है रत्नावली। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ये 3 जगह स्थापित हुई थी, तीनों प्रेसिडेंसी में, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। इसके बाद हीरा में कार्बन, हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होते हैं? हीरा में कार्बन परमाणु, तो हीरा में जो है कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय होते हैं, लाइक दिस, चार तरफ से चतुष्फलकीय होते हैं, ये ऐसे मिला हुआ रहेगा।
फिर है रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। इकेबाना फूलों की सजावट, इकेबाना जो फूलों की सजावट है वो किसका रूप है? तो जापानी रूप है, जापान में प्रचलित है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रणजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर स्थित है। इस बांध को थिन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा? रंजीत सागर बांध। इसका अन्य नाम है थीन बांध, रावी नदी के तट पर। आशुतोष संग्रहालय कहाँ स्थित है? आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये 26 मील 385 गज होती है। 26 मील 385 गज। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। चरवाक का संबंध किस दर्शन से था? लोकायत दर्शन। संत कबीर का जन्म कब हुआ? वाराणसी में। सॉरी, कब नहीं, कहाँ हुआ संत कबीर का जन्म? वाराणसी में। वर्तमान में भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो वर्तमान में भारत में 17 जोन है रेलवे का। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? आंसर है वर्नहर वान ब्राउन ने। किसने? वर्नहर वान ब्राउन ने किया था प्रक्षेपास्त्र का विकास। इसके बाद है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? आंसर है लुइस ब्रेल। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो अंधे लोग जो अंधे होते हैं वो उनके लिए पढ़ने के लिए सहायक उपकरण के रूप में काम करता है। उसी को ब्रेल लिपि कहा जाता है। चित्तौड़ की कृति स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ के कृति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। संसद के दो सत्रों के बीच अंतराल कितने महीने हो सकता है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महासभा के द्वारा। भारत में अधिकतर वर्षा कौन से मानसून के कौन से पार्ट से होता है? तो भारत में 2 तरह का मानसून आता है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और एक दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून। तो भारत में अधिकतर वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मतलब कि अरब सागर तरफ से जो मानसून जाता है वहाँ से वहाँ भारत में अधिकतर वर्षा होती है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। शतरंज जिसको चेस बोलते हैं वो खेल कहाँ से शुरू हुआ था? तो पर्सिया से। पर्सिया जिसका नाम ईरान भी है, आधुनिक नाम अभी ईरान है, उसी का प्राचीन नाम था पर्सिया। तो वहीं से चेस का शुरुआत हुआ है। इसके बाद है विद्या की सबसे पुरानी पीठ कहाँ पे है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में। कला की गंधार शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में। हॉटमेल का सृजन किसने किया है? यह एक ईमेलिंग वेबसाइट है हॉटमेल। ये जीमेल जैसा है, जीमेल या रेडिफ मेल जैसा ही है हॉटमेल। इसको किसने शुरू किया है? सबीर भाटिया ने। इसके बाद राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा संगठन करता है भारत में राष्ट्रीय आय का? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए, अदरवाइज वो पास हुआ माना जाएगा नहीं लौटाने पे। बैंक द्रव्य से तात्पर्य क्या है? बैंक द्रव्य से तात्पर्य करेंसी नोट से है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया है? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुमिये ने किया था। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है।
राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या 12। इसमें डिटेल में भी हम लोग देखे थे एक बार कि कौन सा राशि का क्या चिन्ह है, पिछले मतलब पीछे का कोई वीडियो में है वो। फिर है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर, जिसको कि अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण। फिर है जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना जो है संघ सूची में आता है। इसके बाद है स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। फिर है अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। इसके अलावा केदारनाथ जो पवित्र हम लोग चार धाम में से एक है, छोटा चार धाम में से केदारनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के मंदाकिनी नदी के किनारे ही है। और अलकनंदा के किनारे है बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों भी बहुत ही प्रसिद्ध धाम है हिंदुओं के लिए। ये दोनों नदियों के किनारे है, एक है अलकनंदा के किनारे, एक है मंदाकिनी के किनारे। मंदाकिनी नदी के किनारे है केदारनाथ और अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ। तो मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा में आके मिल जाती है। उस संगम को क्या बोला जाता है? रुद्रप्रयाग। हाँ, यही अलकनंदा में आगे जाके भगीरथी नदी मिलती है जो कि देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और वहीं के बाद वो दोनों धारा को मिला के गंगा कहा जाता है। ऐसे प्रयाग का बात करें तो टोटल 5 प्रयाग है। एक पहला है विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और सभी जितने भी प्रयाग हैं वहाँ पे कोई ना कोई नदी आके मिला हुआ है जो कि गंगा का ही पार्ट है। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, भूगोल जब पढ़ेंगे तब। इसके बाद आता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है नई दिल्ली में। कुतुब मीनार का मुख्य द्वार का नाम क्या है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार का नाम है अलाई दरवाजा। चांद पे उतरने वाला दूसरा आदमी कौन सा था? तो दूसरा आदमी जानने से पहले हम लोग पहला जान लेते हैं। पहला कौन सा है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा उसी के साथ गया था, इसका नाम था बज एल्ड्रिन। इसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। काले वन जो कि ब्लैक फॉरेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में, कहाँ पाए जाते हैं? तो जर्मनी देश में। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की है? पल्लव शासकों ने। ये दक्षिण भारत के थे पल्लव। नेक्स्ट है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का एक जो नेतृत्व किया था वो थे सरोजिनी नायडू। इसके बाद भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो सामान्यतः संरचनात्मक होता है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिगवेली जो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक ब्राजील है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है किस कला में निपुण था? तो सुलेखन कला में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से।
फिर है नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ पे हुआ है? इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मोहिनी अट्टम कौन सा राज्य का है? तो ये मोहिनी अट्टम रूप का जो विकास हुआ है वो केरल में हुआ है। मानव में गुर्दे का रोग किस चीज का प्रदूषण से होता है? तो ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। फिर है बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई है, बहमनी राज्य की स्थापना। फिर देश की पूजा ही राम की पूजा है को किसने कहा था? तो इसके कहने वाले थे मदन लाल धिंगरा। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है बॉल पेन। भारत का प्रथम सौर शहर, सौर शहर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब। नेक्स्ट है ज्यामिति का जनक। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को। यूक्लिड जो है मैथमेटिशियन थे, उन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में पशु संबंधी अनुसंधान संस्थान। तो फर्स्ट में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये हिसार हरियाणा में है। फिर राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। क्या है? राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। और इससे पहले क्या था? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो दोनों इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, ये भी इज्जतनगर में है और ये उत्तर प्रदेश में। तो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में 3 हो गया। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र। फिर है विषाणु जनित पादप रोग। विषाणु से होने वाले पौधों में जो विषाणु से रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है तंबाकू का मोजैक रोग, ये टोबैको मोजैक वायरस के द्वारा फैलता है। टोबैको मोजैक वायरस, मोजैक रोग का नाम है, और तंबाकू को हम लोग टोबैको भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये टोबैको मोजैक वायरस के नाम से जाना जाता है। फिर है आलू का मोजैक रोग। आलू का मोजैक रोग किससे होता है? तो पोटैटो वायरस एक्स। फिर से पोटैटो वायरस एक्स। केला का बंकी टॉप रोग। केला का बंकी टॉप रोग जो है वो बनाना वायरस 1, बनाना वायरस 1 के द्वारा। फिर है जीवाणु जनित पादप रोग, कौन है? तो आलू का ये सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग जो है जीवाणु स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम जीवाणु से। फिर से स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम जीवाणु से। फिर है सेब व नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग। सेब व नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग जो है इरविनिया एमेलवोरा जीवाणु से फैलता है। फिर से इरविनिया एमेलवोरा जीवाणु से। फिर है धान का अंगमारी रोग, कौन से जीवाणु से फैलता है? तो जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से। जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु। फिर है गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग जो है वो कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु से फैलता है। कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु से फैलता है। फिर है नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग जो है वो जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु से। क्या नाम है? जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु। अब हम लोग लास्ट देखते हैं अजैविक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग।
अजैविक या कोई तत्व का कमी से जो रोग होता है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू का डाइबैक रोग तांबा की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग हो जाता है वो बोरोन की कमी से। आलू का ब्लैक हॉट भंडारण में O2 की कमी से, मतलब ऐसा जगह रख दिया गया जहाँ उसको पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिल रहा है, तो उसमें ब्लैक हॉट रोग हो जाता है। आंवला का निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी। चुकंदर में हट रॉट रोग बोरोन की कमी। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से। सलजम में वाटर कोर मैंगनीज की कमी से। तो ये था आज का डेली डोज जीके का। आशा करते हैं कि आप इसे पढ़ के काफ़ी लाभान्वित होंगे, एक डोज मिल जाएगा जीके का और काफ़ी आप लोग को फायदा होगा इसे। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज का ये सेशन। धन्यवाद।